ऐसे लगाए, इलेक्ट्रिक बोर्ड पे ऐसे लगा दिए और ये जल रहा है। ये कोई इसका कोई इशू ही नहीं, कुछ नहीं। ये चीज़ क्या आपको पता था? और थियोरेटिकली एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर इजीली स्टेप अप कर सकता है। वाह, देखिए ये भी अच्छा रोशनी दे रहा है। क्या कोई बड़ा लाइट हम जला सकते हैं, या फिर इसको क्या कंट्रोल करके हम कोई मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं? ये जो देख रहे हैं, ये 2 पिन नहीं, ये 5 पिन सॉकेट में कुछ ऐसा चीज़ है जो आप देख के आप शॉक हो जाएंगे। तो क्या नाचो मैं? सीधा इधर कैमरा सेट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं फेस में क्या रखा है। और लास्ट में आपको एक बोनस पॉइंट बताऊंगा, जिससे आपको मतलब आपके घर में अगर कोई सिस्टम का इशू है, अगर प्रॉब्लम है जो सिस्टम में आपको दिखा रहा हो, तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आप और भी कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेशन टाइप्स कुछ कर सकते हैं। वो क्या है, वो लास्ट तक बने रहना, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे चलते हैं इधर। जो देख पा रहे हैं अभी, ये लाइट जल रहा है, मतलब ये फेस कनेक्शन है। पहले हम इसको एसी के साइड में सेट करते हैं। एसी के साइड हमने 600 वोल्ट पे इसको सेट किया। हमने ये दोनों मेजरमेंट किया, ये दोनों देखिए फेज और न्यूट्रल का वोल्टेज जितना है, नॉर्मल नेचुरल 240 के अंदर ही हमने ये दोनों मेजरमेंट किया। ये फेज और अर्थिंग का कनेक्शन देखिए, ये भी नेचुरल 240 के अंदर फेज न्यूट्रल और फेज अर्थिंग सेम आता है। बट हमने कभी न्यूट्रल और अर्थ को मेजरमेंट नहीं किया। क्या कभी नहीं किया? और अगर आपने किया है तो कमेंट में हमको ज़रूर बताना कि आपको कितना वोल्टेज मिला। ठीक है, और आपने अगर नहीं किया तो बैठे रहिए, देखिए मैं दिखाता हूँ, उसके बाद आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम ये न्यूट्रल और आपके सामने दिखाते, रुको कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं। ये न्यूट्रल और ये अर्थ, देखिए ऑलमोस्ट 2.5 वोल्ट इतना आ रहा है कि नहीं? 2.5 इतना आ रहा है। ये स्विच ऑफ है, अब देखिए स्विच ऑफ है। हमको फेज से कोई लेना देना नहीं, हमको बस ये न्यूट्रल और अर्थ चाहिए। तो अभी आप देखिए, हमने जुगाड़ से कुछ ये दो एलिवेटर क्लिप्स वाले जो वायर है हमने लगा दिया, और इधर देखिए कागज़ लगाए हैं, पेपर ठूस के हमने इसको थोड़ा मजबूत करने की कोशिश की है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो ये हमारे पास 2 एलईडी लाइट है, एक रेड दिखाई दे रहा है और ये वाइट वाला मे भी वाइट होगा, हमको पता नहीं, बहुत दिनों से पड़ा था मेरे पास। एक चीज़ ये देखिए, जंग लग गया है इसमें। ये चीज़ देखते हैं पहले कि ये काम करता है कि नहीं। ये हमने लगाया, आप देख सकते हैं लाइट बहुत ही अच्छे से जल रहा है। ठीक है, अच्छे से जल रहा है। ये अगर दीवार में हम पॉइंट करेंगे, ये अंधेरे में ये लाइट बहुत ही अच्छे से जल रहा है, कोई इशू नहीं है। देखिए ये चीज़ नॉर्मल आप देख सकते हैं, कोई मैकेनिज्म नहीं, कुछ नहीं, जस्ट हम बोर्ड से ऐसे लगाए, इलेक्ट्रिक बोर्ड पे ऐसे लगा दिए और ये जल रहा है। ये कोई इसका कोई इशू ही नहीं, कुछ नहीं। ये चीज़ क्या आपको पता था? पता था कि नहीं, वो आप कमेंट में बताना ज़रूर। वाह, देखिए ये भी अच्छा रोशनी दे रहा है। वीडियो बनाने के लिए बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरा हाथ वगैरह अच्छे से दिख रहा है। एक नाइट लैम्प की तरह एक अच्छे से काम कर सकता है, कोई इशू नहीं। अब हम एक ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे इसको चेक करने के लिए। देखिए ये एक एसी वोल्टेज है, 2 वोल्ट ही है बट एसी वोल्टेज है, और थियोरेटिकली एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर इजीली स्टेप अप कर सकता है। तो ये देखिए ट्रांसफार्मर के जो लो वोल्टेज साइड है, ये देखिए 12012, आपको अच्छे दिखाते हैं, 12012 जो लो वोल्टेज साइड है, लो वोल्टेज साइड में हम 12 और 0 को यूज़ करेंगे, 12 और 0 का यूज़ करेंगे, और आउटपुट में हाई वोल्टेज साइड में हम मल्टीमीटर लगा के टेस्ट करेंगे कि ये 2 वोल्ट को कितने वोल्ट में स्टेप अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम कनेक्शन करके पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं मल्टीमीटर में, उसके बाद आपको दिखाते हैं। एक चीज़ देखिए, ये वायर, ये ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड ये 2 पॉइंट, ये देखिए ये दोनों पॉइंट के साथ हमने मल्टीमीटर कनेक्ट कर दिया है, और मल्टीमीटर को
ये 200 वोल्ट पे सेट कर दिया। देखिए, ये देखिए 200 वोल्ट पे मल्टीमीटर को हमने सेट कर दिया है। तो चलिए हम इधर वायर कनेक्ट करेंगे और इधर हम आउटपुट में वोल्टेज लेंगे। आपको एक और बार कंफर्म कर देते हैं। ये देखिए, इधर से वायर आ रहा है, इधर हम कनेक्ट करेंगे, इधर इनपुट में और आउटपुट में ये, इससे हमारा वोल्टेज शो होगा। तो हम कोई एक 0 का वायर लेंगे, ये 0 वायर है, और हम कोई भी एक 12 का वायर ले लेंगे। देखिए ऑलमोस्ट 40 वोल्ट तक ये जा रहा है, क्योंकि ये 2 वोल्ट आ रहा है इधर से 35 40 इतना वोल्टेज तक आ रहा है इधर। तो ट्रांसफार्मर के आउटपुट से जो ये वोल्टेज निकल रहा है, वॉटेवर जितना भी वोल्टेज निकल रहा है 30 हो 40 जितना भी वोल्टेज निकल रहा है, तो क्या हम इसमें लोड डाल के कुछ बड़ा अप्लायंसेस चला सकते हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट ये 30 वोल्ट तक है, 2 बैटरी के समान है, ठीक है, 2 बैटरी से भी ज़्यादा है, 12 वोल्ट के 2 बैटरी से भी ज़्यादा है। तो ये आउटपुट वोल्टेज क्या हम यूज़ कर सकते, क्या कोई बड़ा लाइट हम जला सकते हैं, या फिर इसको क्या कंट्रोल करके हम कोई मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप घर पे एक ट्रांसफार्मर के साथ आप ट्राई करो, जो रिज़ल्ट आता है आप कमेंट में बताओ। और हाँ, अगर आपके घर में अर्थिंग कनेक्शन सही नहीं है, आप देख सकते हैं, एक मिनट आपको दिखाते हैं। अगर आपके घर में अर्थिंग कनेक्शन अगर सही नहीं है, तो आपको वैसे ही आपको 15 से 30 वोल्ट तक ऐसे ही मिल जाएगा। अर्थिंग सही होता है तो 1 वोल्ट से 2 वोल्ट मैक्सिमम 3 वोल्ट तक जाता है, और अर्थिंग ख़राब होता है तो इतना वोल्टेज नॉर्मल आपको नॉर्मल ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अगर आपका अर्थिंग ख़राब है, अगर आपके पास मल्टीमीटर है, आप चेक करके उसका वोल्टेज लेके आप दूसरा कुछ अप्लायंसेस चला के देखिए। अगर कुछ चलता है तो मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मेरा घर के अर्थिंग तो सही है, इसलिए ठीक ठाक काम कर रहा है। मैं ट्रांसफार्मर को लेके स्टेप अप कर रहा हूँ इसको, ठीक है। आप अपना ओन रिसर्च कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ओके गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर ये वाला सिस्टम आपको पहले से पता था, अगर पहले से पता था, तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइए कि हाँ ये सिस्टम हमको पहले से पता था, हमको कुछ सीखने के लिए नहीं मिला इधर, ठीक है। जस्ट किडिंग, आप जस्ट कमेंट में बता दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।